चैनल। आज हम लोग ऑर्गेन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ अकॉर्डिंग टू हैनीमैन। हैनीमैन सर ने क्या क्लासिफिकेशन दिया डिसीज़ का क्लिनिकली बेसिस पे, वो देखने वाले हैं। तो डिसीज़ को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होती है सर्जिकल डिसीज़ और एक होती है डायनेमिक डिसीज़। डायनेमिक डिसीज़ कैसे होंगी? जिसमें वाइटल फोर्स डायनेमिकली डीअरेंज होगा, वो डायनेमिक डिसीज़ में आएंगी। और सर्जिकल डिसीज़, ठीक है। तो दो कैटेगरी है मेनली डिसीज़ की। उसके बाद डायनेमिक को सब डिवाइड किया गया है एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ मीन्स जो तुरंत हो रही है, अचानक से उनका एक्सपोजर हुआ है किसी वजह से और वो हो गई हैं। तो एक्यूट मियाज्म जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूट डिसीज़ के लिए, ठीक है। ये तीन टाइप की होती हैं एक्यूट डिसीज़: इंडिविजुअल, स्पोरोडिक और एपिडेमिक। इंडिविजुअल मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी वजह से एक्यूट प्रॉब्लम हुई है, तो वो क्या होगा? एक्यूट डिसीज़ में। स्पोरोडिक मीन्स कुछ लोगों को हो रही है वो कंप्लेन, बट वो कम्युनिकेट नहीं करी है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, वो स्प्रेड नहीं हो रही है। और एपिडेमिक में क्या होगा? एपिडेमिक में एक जनरल कॉज होगा, उनके सिम्टम भी जनरल होंगे और वो उस पर्टिकुलर एरिया के सभी लोगों को अफेक्ट कर रही होगी। तो ये एक्यूट डिसीज़ हो गई तीन सब टाइप की, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक डिसीज़ की तरफ। क्रोनिक डिसीज़ जो होंगी वो क्रोनिक मियाज्म की वजह से होंगी, ठीक है। तो क्रोनिक मियाज्म में आएंगे सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ठीक है। डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ जो होंगी वो दो सब टाइप की होंगी। एक होंगी जिनमें सिम्टम्स डेवलप होंगे, मतलब हमें समझ आएगा कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सिम्टम साइन शो करेंगे। बट जो कुछ कैटेगरी में होंगी जिसमें बहुत ही कम सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? वन साइडेड डिसीज़ कहेंगे। क्योंकि वन साइडेड डिसीज़ का कैरेक्टर क्या होता है? यही इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो डिसीज़ विद अ फ्यू सिम्टम्स। तो ये क्रोनिक डिसीज़ सब टाइप, दो सब टाइप में डिवाइड हो जाएंगी। एक फुली डेवलप सिम्टम शो करेंगी और एक में बहुत कम सिम्टम होंगे, जिन्हें क्या कहेंगे? हम वन साइडेड डिसीज़ कहेंगे। फिर ये फुली डेवलप सिम्टम्स वाली डिसीज़, यानी कि डिसीज़ विद फुली डेवलप सिम्टम्स, सब डिवाइड होंगी दो टाइप में। एक होगा नॉन मियाज्मेटिक क्रोनिक डिसीज़, मतलब इसमें कोई मियाज्म बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और यहाँ पर मियाज्मेटिक क्रोनिक डिसीज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सुइडो क्रोनिक डिसीज़ और आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़, ये नॉन मियाज्मेटिक होती हैं। मीन्स इनके लिए कोई मियाज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो सुइडो क्रोनिक डिसीज़ है वो कैसे कॉज हो रही है? किसी एडिक्शन की वजह से, जो कोई ऐसी हैबिट जो उनको डिसीज़ कंडीशंस की तरफ लेके जा रही है। मीन्स अगर वो एडिक्शन वो छोड़ देंगे, वो नॉक्सियस एजेंट लेना छोड़ देंगे, तो ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ मीन्स वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे बट उसकी वजह से वो डिसीज़ डेवलप हो रही है उन मेडिकेशंस की वजह से, मीन्स नॉन हीलिंग आर्ट की वजह से उनको ये आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़ जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। अब मियाज्मेटिक क्रोनिक डिसीज़ को सब डिवाइड करेंगे सिंगल डिसीज़ और कॉम्प्लेक्स डिसीज़ में, ठीक है। तो सिंगल डिसीज़ में सिंगल मियाज्म रिस्पॉन्सिबल होगा और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन मियाज्म रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल डिसीज़ तीन प्रकार की हो जाएगी: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ठीक है। तो ये तीन तरीके से सोरिक डिसीज़, सिफिलिटिक डिसीज़ और साइकोटिक डिसीज़, ये मियाज्म पे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे ये मियाज्म रिस्पॉन्सिबल है डिसीज़ के लिए, सिंगल मियाज्म। कॉम्प्लेक्स डिसीज़ में क्या होगा? मोर देन वन मियाज्म होंगी, मीन्स सोरिक, साइकोटिक, दो ओरिजिन हो गई। सोरोसाइकोटिक हो जाएगी, सोरिक सिफिलिटिक हो जाएगी, साइकोसिफिलिटिक हो जाएगी, और तीनों भी हो सकती हैं, यानी कि सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक तीनों मियाज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? कॉम्प्लेक्स डिसीज़। अब देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था वन साइडेड डिसीज़। वन साइडेड डिसीज़ कैसे हो रही हैं? बहुत फ्यू सिम्टम्स आ रहे हैं उनके वन साइडेड डिसीज़ का, और ये क्रोनिक डिसीज़ है, यानी कि क्रोनिक मियाज्म ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके लिए। तो वन साइडेड डिसीज़ को हम सब डिवाइड करेंगे इंटरनल कंप्लेन और एक्सटर्नल कंप्लेन के बेसिस पे। मीन्स वन साइडेड डिसीज़ है जिसमें केवल इंटरनल कंप्लेन आ रही है, और वन साइडेड डिसीज़ है लेकिन उसमें केवल एक्सटर्नल कंप्लेन आ रही है। वन साइडेड डिसीज़ का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंप्लेन में क्या होगा? डिसीज़ विद ओनली मेंटल सिम्टम। ऐसा भी हो सकता है इंटरनल कंप्लेन्स में कि केवल मेंटल सिम्टम देखने को मिले या केवल फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिले। तो अगर मेंटल सिम्टम देखने को मिलेगा तो वो क्या होंगी? डिसीज़ विद ओनली मेंटल सिम्टम, इंसैनिटी लाइक, यानी कि पागलपन हो रहा है उसे, मेंटल सिम्टम देखने को मिल रहा है इंटरनल कंप्लेन में। और
केवल हमें फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है, लाइक हेडेक, ठीक है। जब हम वन साइडेड डिसीज को सब डिवाइड करते हैं, ये मैंने वन साइडेड डिसीज एक्सप्लेन की हुई है, आप देख लीजिएगा वीडियो। एक्सटर्नल कंप्लेन विथ फ्यू सिम्टम्स, तो उन्हें क्या कहेंगे, लोकल डिसीज कहेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम सब डिवाइड करेंगे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में। नॉन सर्जिकल कैसे हो रही है कि डायनेमिकली रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो नॉन सर्जिकल होंगी, ठीक है। डायनेमिक डिसीज अपेयरिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो मैनिफेस्टेशन कहाँ शो कर रही हैं, एक्सटर्नल पार्ट पे शो कर रही हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंप्लेन की वन साइडेड डिसीज हैं। तो यानी कि वन साइडेड डिसीज विद एक्सटर्नल कंप्लेन होंगी, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, लोकल डिसीज। तो लोकल डिसीज क्या हुई, वन साइडेड डिसीज विद एक्सटर्नल कंप्लेन, वो क्या हो गई, लोकल डिसीज, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।